हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface density of bigger drop to the smaller drop will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as surface charge density, जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं. इट इज गिवन है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज Q डिवाइडेड बाय A. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे टोटल 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स दे रखी हैं, जिनमें से हर एक की रेडियस 0.02 मीटर के बराबर है, और ये यहाँ पे कंबाइन होके एक तरीके से एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है. तो अगर हम माने इस बिगर ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q के बराबर है, और यहाँ पे एक स्मॉलर जो हमारे पास ड्रॉप है उस पे जो चार्ज है वो Q के बराबर है. तो सबसे पहले जो कैपिटल Q की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है 64 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर Q, यानी सारे के सारे ये ड्रॉप मिलके एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो एक पे अगर चार्ज स्मॉल Q है तो 64 पे जो टोटल चार्ज आएगा वो 64 इंटू Q के बराबर होगा. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी 64 जो हमारे पास ड्रॉप्स है इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो बिगर ड्रॉप के बराबर होगा. सो वी कैन से हियर द वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप मल्टीप्लाइड विद 64, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 64 ड्रॉप दे रखी है. तो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप मल्टीप्लाइड विद 64. नाउ यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि स्फेरिकल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ड्रॉप का, तो इसको हम लिखेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू जो हमारे पास बिगर ड्रॉप है इसकी रेडियस कैपिटल R के बराबर होगी. सो 4/3 इंटू पाई इंटू R³ विल बी इक्वल टू 64 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉलर R³. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर R. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वी कैन से जो बिगर ड्रॉप है इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया इसका रेशियो हम लेंगे स्मॉलर जितने भी ड्रॉप है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ. एंड वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया. तो आ जाएगा 4 पाई इंटू R². इसी तरीके से अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू स्मॉलर R². सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल q इंटू स्मॉल R² डिवाइडेड बाई कैपिटल R². तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम उसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 64 इंटू स्मॉलर Q डिवाइडेड बाई स्मॉलर Q इंटू स्मॉल R² डिवाइडेड बाई कैपिटल R². कैपिटल R को हम 4R² से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी 4R की पावर 2 हो जाएगा. तो इसको सीधे मैं 16R² से रिप्लेस कर सकती हूँ. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बिकम 4:1. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप विल बी 4:1. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.